गुरु विद्यासागर जी मुनि महाराज की। चलिए गाथा नंबर 11। आज गाथा नंबर 11 है संसारी जीव के जो भेद है उसका वर्णन आपको यहाँ पर आज देखने को मिलेगा। कल जो वहाँ पर आपने संसारी जीव की जो आत्म प्रदेश या जीव के आत्म प्रदेश किस प्रकार से विस्तार को या संकोच को प्राप्त होते, अब संसारी जीव और जो अपने भेद हैं है ना, वो तो संसार स्थावरा ऐसा आप भेद पढ़ते हैं। पहले आप संसारिणो मुक्ताश्च, संसारी मुक्त, फिर संसारी के दो भेद पढ़ते हैं हम, संसा मनस्का मनस्का, फिर पढ़ते हैं संसारी तथा स्थावरा। ये सूत्र आपके तत्वा सूत्र में आता है, उसी को ही या आपको छाया के रूप में गाथा के रूप में आचार्य भगवान ने बांधा। देखिए, पुडवी जलते उवाऊ वनफदी विवह थावर वेंदी विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादी। गाथा नंबर 11, गाथा नंबर 11 निकालना। प्रश्न नंबर 18, पुडवी जलते उवाऊ वनपदी विविथावरेंदी विगतिग चदु पंचखा तस जीवा होन्ति संखादी। अब देखो, पुडवी यानी पृथ्वी, जल यानी जलकाई, तेऊ तेऊ का मतलब होता है तेज यानी अग्नि, वायु यानी वायु कायिक, और वनपदी वनपदी ने वनस्पति, विविधावर इंद्रिय। इस प्रकार से ये नाना प्रकार, विवि यानी नाना प्रकार के स्थावर जीव माने जाते हैं। इनको स्थावर कहते हैं। अपने आप 5 स्थावर का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय। ये सब एक इंद्रिय होते हैं क्योंकि इनकी एक स्पर्शन इंद्रिय ही मात्र होती है, इसीलिए ये स्थावर कहलाते हैं। फिर विगतिग चतु पंचका, बेंद्री, बिग यानी 2, तिग यानी 3, चतु यानी 4, पंचक्खा यानी 5, तस जीवा होन्ति संखादि। इस प्रकार से 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय तस जीव कहलाते हैं। संखादि को लेकर, संख इत्यादि को, 2 इंद्रिय से संख इत्यादि को लेके यहाँ पर आपके लिए शुरू हो जाएगा। तो अपने यहाँ पर विशेष तौर से जो सर्वज्ञ भगवान की वाणी से निकला है, तो भेद अपन संसारी जीव के 2 भेद कर लें अपन, तरस जीव और स्थावर जीव। स्थावर 5 प्रकार का होता है जो हमें पता ही है, जल का है, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। इन्हें जीव मानना चाहिए, हम इसको जीव ही नहीं मानते। देखो, हम तरस को तो जीव फिर भी मान लेते हैं, जो हमें चलता फिरता दिखाई देता ना, लेकिन अग्नि को, पानी को, वनस्पति को बहुत कम लोग इसे जीव मानते हैं। हमारी आस्था है इसलिए हम जीव मानते, वरना हम उसके साथ जीव जैसा व्यवहार करते नहीं है। हम पानी के साथ व्यवहार नहीं करते, वो ये जीव है। वनस्पति के साथ पृथ्वी खोदते हैं, अग्नि जलाते हैं, पानी डोलते हैं, हवा चलाते हैं, हमें लगता ही नहीं ये जीव है, क्योंकि हम उसके साथ जीव जैसा व्यवहार आचरण नहीं करते। हमें 1 मिनट पानी ढोल दिया, 1 मिनट अग्नि जला दी, क्योंकि हमारा उसके साथ जीव का व्यवहार नहीं। बाकी हम चींटी, खटमल इत्यादि को तो डरते कि नहीं जीव है भैया, देखो मर ना जाए, कर ना जाए है। लेकिन आचार्य परमेष्ठी हमें इसलिए सूचित कर रहे हैं कि इनसे भी पाप से बचो, इनके भी पाप लगता है, इनका भी अगर निष्प्रयोजन, क्योंकि आपको इनकी छूट मिली है। छूट इसलिए मिली कि इनके बिना काम चलता नहीं है आपका। भाई, आप पृथ्वी के बिना आप खेती कैसे करोगे, मकान दुकान कैसे बनाओगे, जिनाले इत्यादि कैसे बनाओगे, इसलिए पृथ्वी को खोदना तो पड़ेगा। लेकिन बिना प्रयोजन के मत खोदो। अग्नि जला रहे हो तो बिना प्रयोजन के अग्नि मत जलाओ। पानी है तो बिना प्रयोजन के पानी मत ढोलो, ये कहने का।
है ना। ऐसे ही वनस्पति तोड़ रहे हैं, पत्ती तोड़ दी, फूल तोड़ दिया और तोड़ के फेंक दिया, कुछ नहीं होता। लेकिन हमें जीव को मारने का हमें आभास होना चाहिए कि हमने जीव को सताया, मारा। हाँ माइक है, माइक दे देना। जब इसके प्रति हमारा ये सब भाव आएगा तब जाके हम जैसे हमने चींटी को मर गई और हमने पृथ्वी को दुरुपयोग कर दिया, यूज भी नहीं था, दुरुपयोग कर दिया, तो उतना ही पाप लगेगा जितना चींटी को। पाप में अंतर है, क्योंकि यहाँ पर जो इंद्रियकृत अंतर है, पृथ्वी का है 1 इंद्रिय और चींटी 3 इंद्रिय है। तो जिस जीव की जितनी इंद्रियां बढ़ती चली जाएगी उसके हिसाब से प्रायश्चित भी बढ़ता चला जाता है। जब आप प्रायश्चित देखोगे तो जैसे आपसे जल ढुल गया या वनस्पति ढुल गया तो इतना बड़ा प्रायश्चित नहीं होता जैसा चींटी का होता है। जैसे हम लोग के यहाँ पर मान लो बाल आ गया या कोई ऐसी सब्जी आ गई अप्रायश्चित, तो अंतराय यही प्रायश्चित है। लेकिन चींटी आ गया तो फिर अलग प्रायश्चित है, जाप है और कुछ भी प्रायश्चित जो आचार्य परमेष्ठी देना चाहेंगे वो उनके अनुसार योग्यता से देते हैं। जैसे आज मेरे घर में गुरुजी का आहार हुआ और अंतराय आ गया था, तो हम लोग को क्या प्रायश्चित लें आज? आपका प्रायश्चित उसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो वही आहार नहीं हुआ, यही बड़ा प्रायश्चित है आपके लिए। तो आप जो चाहते थे कि हमारे गुरुजी का आहार हो जाए, तो जो आपका अंतराय डल गया, ये इससे बड़ा प्रायश्चित श्रावक का कुछ नहीं होता। कि श्रावक को इतना बड़ा खेद हो रहा है, इतना दुख हो रहा है उसको, उसके मन में आज बड़ी पीड़ा हो रही है कि देखो मैं गुरु को आहार नहीं दे पाया, तो ये उसके लिए यही सबसे बड़ा प्रायश्चित। नहीं ऐसा नहीं होता कि आपको आने। चलिए क्या पूछ रहे? महाराज जी कुछ नहीं, ये बोल रहे थे कि जैसे घर में गमले लगाए रहते हैं तो उसका अपन पत्ती निकालते हैं, थोड़ा गुड़ाई करते, तो वो भी नहीं करना चाहिए। नहीं, आप किस लिए करते? प्रयोजन भूत की निष्प्रयोजन? अरे जैसे तुलसी लगाया, नीम, प्रयोजन है ना उसका, बस प्रयोजन है ना। बस ये बोलो ना, आपने अगर प्रयोजन से किया है तो कोई दिक्कत नहीं। निष्प्रयोजन किया है, व्यर्थ ही तोड़ के फेंक रहे हैं तो नहीं बस निष्प्रयोजन। जैसे कभी एक्स्ट्रा निकल आता है या फिर हाँ, वो आपका एक अलग होता है, मैटर होता है। जैसे कि हाथ पैर में कुछ चीज सड़ जाती लग जाती है तो आप उसकी चमड़ी को अलग करते हैं, लेकिन आपका चमड़ी काटना थोड़ी प्रयोजन, वो तो आप सुरक्षित करना है। ऐसे पेड़ पौधों को सुरक्षित करना एक अलग बात है, और निष्प्रयोजन तोड़ना फोड़ना काटना फेंकना ये अलग बात है। चलिए, इस प्रकार से अपन अब समझ लें। इनके भी अगर हम देखें तो 4 भेद मिल जाएंगे आपको। जैसे वनस्पति के 4 भेद, अग्नि के, जल के, इनके भी 4 भेद मिल जाएंगे आपको। जैसे वनस्पति काय, वनस्पति कायिक, वनस्पति जीव और वनस्पति, ये आप समझ, इनको सब में लगाना। जैसे वनस्पति काय है ना, तो वनस्पति ही जिसकी काय बनी, जीव की वनस्पति काय। जैसे पेड़ है, पौधे, वनस्पति कायिक है आपके, और काय मतलब जिसमें से जीव निकल गया, वनस्पति कायिक बोलते हैं ना आप, जिसमें जीव है। काय यानी पड़ी रह गई, काय रह गई, जैसे सौ रह गया। तो जैसे ये लकड़ी है, ये वनस्पति काय है, और जो पेड़ है वनस्पति कायिक है ना ये। और वनस्पति जीव, वनस्पति जीव होता है जो अभी जन्म लेने के लिए विग्रह गति में चल रहा है, अभी जन्म नहीं हुआ उसका, वनस्पति। और शुद्ध वनस्पति, इसको बोलते हैं वनस्पति, जिसमें अभी जीव है, ना पहले था ना अभी है, ऐसा। पढ़ने आप बोलो ना, माइक इससे बोलो ना। हाँ बेटे बोलो, कोई बड़बड़ खड़े मत हो। महर्षि जी, जैसे पेड़ से बन गई, जैसे ये बन गई टेबल, हाँ, तो ये मर गई है, मतलब ऐसा है? ये इसका काई तो है, उसका शरीर ही तो है ये। अच्छा। कोई भी चीज हमारे यहाँ पर किसी न किसी का शरीर जरूर है। जैसे ये कपड़े हैं, ये वनस्पति ऊन था, रुई थी, तो रुई भी तो वनस्पति काई थी, बाद उसमें से निकाली गई। जैसे कि आप आटा है, गेहूं है, चने हैं, दाल, ये भी तो कभी वनस्पति काई थी, बाद में सूख गई तो खाने। तो इसीलिए छम्मे हो गया अपना। क्यों हो गया? क्योंकि इनमें एक चीज याद रख लेना, इनमें कभी भी हड्डी, खून, पिप, सप्त धातु नहीं पाई जाती। जहाँ सप्त धातु है वो हमारे लिए वर्जित है। जहां से सप्त धातु शुरू हो जाती है
जैन दर्शन के अनुसार वो मांसाहार हो जाता है, और मांसाहार जैनियों के लिए वर्जित है। जहाँ से सप्त धातु नहीं है वो मांसाहार की कोटि में नहीं आता। जैसे पंच स्थावर, इनमें सप्त धातु नहीं होती, इसलिए वर्जित नहीं है हमारे लिए, ये समझना। दो इंद्रिय से आपकी सप्त धातु जैसे हड्डी है, पीप है, खून है, मांस है, मज्जा है, ये यहाँ से शुरू होता है। इसलिए हम दो इंद्रिय जीव को हम नहीं मार सकते। मारने का मतलब उनका उपयोग खाने पीने में नहीं हो सकता, इसलिए जैनी उनसे उसकी हिंसा से बचता है, वो त्यागी हो जाता है कि नहीं हम नहीं मारेंगे। लेकिन वनस्पति काई में अब उसमें हम एक चीज याद रखना, ये सख्य का अनुष्ठान होता है। सख्य मतलब जो हमारे लिए संभव हो। अब श्वास छोड़ना लेना हमारे लिए संभव नहीं कि हम उस वायु को ना लें, वो एक सहज प्रक्रिया है। हमारे लिए संभव नहीं कि हम जल ना पिए। अब नहीं, बिना नहाए तो रह सकते हैं, लेकिन बिना पिए नहीं रह सकते। क्यों? इसीलिए ऐसा नहीं हो कि हम भोजन ना करें। अब गेहूं है, सबका उपयोग होगा भोजन इत्यादि में, तो ये सब्जियों में फिर भी चलो मान लो कोई सब्जी त्याग दे, आचार्य श्री जैसे महान व्यक्ति तो वो भी छोड़ देते, लेकिन गेहूं और ये तो नहीं छोड़ सकते ना, ज्वार बाजरा, इनमें तो कहीं ना कहीं उपयोग। तो वनस्पति का ही वो रूप है। ऐसे ही मिट्टी इत्यादि पे चलना नहीं छोड़ सकते, अग्नि इत्यादि का आप जलाना नहीं छोड़ सकते, ऐसा। तो पांच स्थावर जहां से सप्त धातु नहीं है, जहां से त्रस नहीं है, बस ये। तो ये चार लगा लेना, जल, जल कायिक, जल काय और जल जीव। ऐसे ही पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी जीव। ऐसे अग्नि, अग्नि काय, अग्नि कायिक, अग्नि जीव। जब विग्रह गति, जैसे कोई मर के अग्नि कायिक में बनना चाहता है, मतलब कोई जीव वहां से मरा और वो अग्नि में उत्पन्न होगा, मतलब अग्नि का जीव है एक प्रकार से, तो किसी किसी जीव की उत्पत्ति होती रहती है वहां से। तो वो उसको अपना शरीर जब बनाएगा उस अग्नि को, तो उसको बोलते हैं विग्रह गति में जब आता है तो उसको अग्नि जीव बोलते हैं, ऐसा। और शुद्ध अग्नि, उस अंतर्मुख के लिए जब तक जीव ना हो उसको बोलते हैं अग्नि शुद्ध, जी शुद्ध अग्नि। महाराज जी पूछना है, जैसे हम मर के अग्नि का एक जीव बन गए, तो अग्नि का एक जीव को ये पता है कि हम कहाँ से आए हैं? नहीं, उसे कहाँ से पता होगा, वो तो एक इंद्रिय है ना। ये तो हम मन वाले हैं, इसलिए अभी आ रहा है आगे आपको बहुत अच्छा। कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप समझोगे तो आने लगेगा। अच्छा है, रुचि है आपकी तो पढ़ी। चलिए, तो इस प्रकार से पृथ्वी ही जिनका शरीर है ना, वे पृथ्वी कायिक है। जैसे कोयला है, मिट्टी है, रेत है, सोना, ये पृथ्वी कायिक कहलाते हैं सभी। जली चीजें का शरीर है वो जल कायिक है। जैसे जल, बर्फ, ओला, कोहरा इत्यादि, जो बर्फ इत्यादि ये भी जल कायिक ही है। हाँ, ऐसा। ऐसे अग्नि कायिक में अग्नि ही जिसका शरीर वो अग्नि कायिक है। जैसे ज्वाला है, दीपक है, आपकी गैस की अग्नि है, लाइट है, ये सब अग्नि कायिक है। वायु कायिक ही जिसका शरीर है वायु कायिक है, वायु जिसका शरीर। जैसे घनुवात वाले, तनवात वाले, जैसे पंखा है, हाथ से आप ऐसे करते हैं, आप पंखे से करते हैं, ये सब होता है। और वनस्पति इसका है, वो वनस्पति का है, जैसे पेड़ है, पेड़ इत्यादि। जहां से त्रस का भेद शुरू हो जाता है। कहां से शुरू हो जाता है? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय त्रस। तो 2 इंद्रिय में स्पर्श और रसना, जिस जीव की 2 इंद्रिय होती है। स्पर्शन ये जैसे अपन जो छू इत्यादि दिखते हैं, स्पर्शन है। रसना जहाँ से हम चखते हैं, है ना, वो रसना इंद्रिय, जहाँ से शब्द आने लगते हैं, मुख से बोलने लगते हैं ना, तो ये 2 इंद्रिय होती है। तो 2 इंद्रिय में जैसे सीप है, कोड़ी है, शंख है, लठ है, आपका केंचुआ है, ये सब 2 इंद्रिय हैं। इसलिए सीप इत्यादि को अपने घर में नहीं टांगते। जो आप लोग आजकल पर्दे बना लेते सीप के, शंख के, छोटे छोटे शंख होते हैं, ये भी एक प्रकार से ये उनका काय का पिंड है, वो 10 काय का, इसलिए इसको नहीं लगाना घर में। 3 इंद्रिय जैसे स्पर्श, रसना, घ्राण, ये 3 इंद्रिय हो। जैसे खटमल है, बिच्छू है, घुन है, गिजाई है, ये 3 इंद्रिय हो जाती है आपकी। 3 इंद्रिय जीव हैं।
हाँ, आप लोग जो छानते हैं ना गेहूं इत्यादि में, घुनी घुनी बोलते हैं आप। हाँ, ये 3 इंद्रिय है। बिच्छू भी 3 इंद्रिय। मिट्टी में हाँ, वो अलग है, वो एक अलग प्रकार से, जैसे वो डबल डेकर क्या बोलते थे, लाल लाल घिसाई नहीं होती, वो भी 3 इंद्रिय, वो अलग है। वो 4 इंद्रिय इत्यादि बता दूंगा, वो 4 इंद्रिय। तो जहाँ से स्पर्शन रचना ग्रहण चक्षु होती है, वो 4 इंद्रिय हो जाती है। जैसे कि भौरा है, उड़ने वाले मच्छर है, टिड्डी है, मधुमक्खी है, मक्खी है, बर्र है, ततैया है, ये 4 इंद्रिय हैं, इनमें नेत्र शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आप चौके में गए थे ना, हमारा चींटी आई आपके हार देखने आई। चींटी कैसे हार देगी? इस तो 3 इंद्रिय है, उसकी आंखें नहीं है, देखेगी कैसे? फिर भी आप कहते रहते हो। कभी कभी आप मक्खी की कीड़े वीड़े को नमोकार्बन सुनाने लग जाते हो, उसके कान ही नहीं है, सुनेगा कहां से? फिर भी एक है, इस पर आपके हाथ को सुनाओ, नमोकार्बन सुन लेगा क्या? एहसास तो जब होगा जब मन होगा। एहसास तो इतना जरूर है कि इससे कम से उसका भला नहीं हो, आपका भला तो होगा। आपका भला इसलिए होगा कि कम से आपकी दया अनुकंपा प्रकट हो रही है। ये बात सच है कि वो सुन नहीं रहा, वो देख नहीं रहा, उसे कोई आभास भी नहीं हो, और उसे कोई फायदा भी नहीं होगा। उससे क्यों फायदा नहीं होगा? क्योंकि वो कोई जानता ही नहीं है, उसका मन ही नहीं है। वो क्या जाने नमोकार मंत्र, क्या जाने आपकी दया। आपका संप्रेषण जरूर उसके लिए कुछ कर सकता है। संप्रेषण मतलब दया करुणा के भाव, अंतरंग में जो करुणा का भाव उठता है तो हमारे अंदर एक दया फूटती है, तो वो संप्रेषित करती जीव। वही कह रहा हूं, जिसको संप्रेषण बोलते हैं, वर्गणा है, आप जिसको वर्णा बोल रहे हो वो कह रहा हूं। तो ये अब पंचेंद्रिय में स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु और कर्ण, जो 5 इंद्रिय वाले हो जाते हैं। जैसे कि मनुष्य है, सर्प है, हाथी है, घोड़ा है, तोता है, नारकी है, देव है ना। ये तो ये 4-5 इंद्रिय जिनके हो जाती है पंचेंद्रिय कहलाते हैं। 5 इंद्रिय इनकी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर कह रहे हैं संखादि होंते त जीवा होंते संखादि, संख इत्यादि इत्यादि से सब बता दिया 2 इंद्रिय। अब आपको ये याद रखना है कि इस प्रकार से सब जीवों का वर्णन यहाँ से आपका है, 1 इंद्रिय से लेके आगे। अब आगे जाके वो जरूर खोलेंगे, संगी असंगी इत्यादि को लेके, वो शुद्ध निश्चय इत्यादि को लेके भी पर्याप्त तक अपर्याप्त तक आगे वो मार्गणाओं के माध्यम से जीव समझ से खोल रहे। फिर भी यहाँ एक बार को अच्छे समझ ले। अब ये सब संसारी जीव के वर्णन आपके लिए कह दिए उन्होंने। हम सब क्या कहलाते हैं? संसारी। क्योंकि हमने पहले पढ़ के आए 10 प्राणों से हम जीते, 10 प्राणों से जो जीता था वो संसारी है। तो यहाँ पे जो कह रहे हैं मुख्य रूप से आपके लिए, तो ये स्थावर और त्रस 2 भेद हो गए। कितने भेद हो गए? हाँ, ये याद रखना। एक चीज और ये याद रख लेना आप, पंचेंद्रिय का भेद सिर्फ त्रियंचों में है। मनुष्य, देव और नारकी पंचेंद्रिय ही होते हैं। क्या कह रहा हूं? पंचेंद्रिय ही होते हैं, मनुष्य, देव और नारकी। तिर्यंच में भेद है। ये सब 1 इंद्रिय अत्यधिक किसके भेद है? तिर्यंच में। बस 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये सब भेद तिर्यंचों के हैं। हाँ, जिन्हें आप स्थावर और तरस कह रहे हो, ये भेद तिर्यंचों के हैं। ये भेद मनुष्य में नहीं होते, देवों में नहीं होते, नारकियों में नहीं होते। माइक हाँ, त्रस्काय में मनुष्य नहीं आएंगे। त्रस्काय तो पंचेंद्रिय में आ गए ना। हमने ये कहा आपसे, देव, नारकी और मनुष्य पंचेंद्रिय ही होते हैं। तो बाकी से किसके भेद हो गए? तिर्यंच के। हम 4 गति लेके चल रहे एक्चुअली में। हम मनुष्य स्थावर तरस लेके नहीं चल रहा हूं मैं, 4 गति लेके चल रहा हूं। तो कोई पूछेगा 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, ये भेद बताइए किसके हैं? ये नियम से तिर्यंच के भेद हैं।
तो मनुष्य देव नार के ये पंचेंद्रिय ही होते हैं, संगी ही होते हैं। ऐसा अपने को, इससे क्या होगा महाराज, इससे हमें ये लाभ हो जाएगा कि हमारी दिमाग में एक इमेज बन जाएगी कि ये दो इंद्रिय। अब कोई पूछे तो हमें घबराने बिना बोलना है कि ये त्रियंच के भेद है। हमें ये कहीं भी अगर कोई पेपर में पूछे, कुछ पूछे तो दिमाग बिल्कुल नहीं लड़ाना, हमें सीधा त्रियंच पे टिक लगाना है ना। अब दो इंद्रिय मनुष्य में तो नहीं होते, तीन इंद्रिय मनुष्य में तो नहीं होते, सम्मूर्छन तो नहीं होते, तो अपने को ज्यादा नहीं सोचना, हमें तो सीधा सीधा टिक लगाना त्रियंच। आगे वो तो खोलेंगे, स्वयं भी खोलेंगे, क्योंकि ये त्रियंच हैं, जलचर, नभचर और थलचर, कुछ उभयचर भी होते हैं। जलचर होते हैं जो जल में रहते हैं, वो जलचर कहलाते हैं, जैसे मछली है ना, मेंढक हुए, कुछ सर्प हुए, कुछ जैसे कछुआ हुआ, मगर हुआ। अब मगर है, कछुआ, ये उभयचर भी है, ये थलचर भी है, ये पृथ्वी पर भी रहते हैं। कुछ सर्प जल में भी रहते हैं, कुछ तो ये तो उभयचर हो गया। जो आकाश में उड़ते हैं जैसे कि हंस है, कौवा है, कबूतर है, ये नभचर है, क्योंकि आकाश में ये उड़ते हैं जी। और जो अग्नि जीव बोला आपने, तो जैसे अपने पास आत्मा होती है तो उनके पास क्या आत्मा होती है जी? सबके, अगर ये जीव के तो भेद हैं, आत्मा कहो, जीव कहो, सोल कहो, ये सब एक अर्थवाचक है। जीव कह लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, आत्मा कहोगे तो भी वही है, इंग्लिश में सोल बोलोगे तो भी वही है। हाँ जी, जैसे हमारे पास जो आत्मा है वो फिर अग्नि में चली गई और अग्नि में पानी डाल दिया तो अग्नि मर गई, ऐसे ही जी मर गई वो। जैसे हम हैं, हमें पे कोई कुछ गिर जाए, कर जाए, अटैक आ जाए तो मर जाता है ना, ऐसे उस अग्नि के साथ हुआ। अग्नि पे आपने जल डाल दिया तो अग्नि बुझ गई तो मर गई। इसीलिए तो मुनि महाराज इन अग्नि को नहीं जलाते, क्योंकि जीव मरने का, जीव को उत्पत्ति करने का पाप लगता है। इसीलिए मुनि महाराज भोजन नहीं बनाते। आपके घर पे क्यों आते हैं? वो इसीलिए तो आते हैं कि भैया हम ना पानी छान सकते हैं, क्योंकि जीव है, जीव मारना हमारा त्याग है, हमारा महाव्रत है ना। तो जिनका महाव्रत है वो किसी प्रकार से जीव की हिंसा नहीं कर सकते। वो इसीलिए अपना मकान नहीं बना सकते, अपनी दुकान नहीं कर सकते, अपने लिए कोई परिग्रह नहीं रख सकते, क्योंकि इन सब में जीव इत्यादि की हिंसा इत्यादि होती है, और हिंसा का तो मुनि महाराज का त्याग है। इसीलिए मुनि महाराज इन पांचों स्थावर और त्रसों की हिंसा से ऊपर उठते हैं। अच्छी, जैसे धर्मशाला बनवाते हैं तो पाप की जगह पुण्य क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है कि जो पाप है वो तो थोड़ा सा है, क्योंकि बनवाया तो पाप तो लगा है। हमने मान लो ये नींव खो दी है, मिट्टी खो दी है, तो इसमें पाप तो लगा है, लेकिन इसमें अब हजारों लाखों लोग धर्म ध्यान करेंगे। मान लो ये मंदिर नहीं होता, कहाँ होते हैं आप? घर पे पाप कर रहे होते, लेकिन यहाँ पे आके आप कम से कम पूजन, अभिषेक, महाराज जी का प्रवचन, स्वाध्याय, ध्यान इत्यादि जो आप कर रहे हैं, तो ये पुण्य के भागी जिनने बनाए वो उसके भागी कौन बन रहा है? वो व्यक्ति। तो एक वन टाइम तो पाप लगा उसे, लेकिन अब जितना भी पुण्य हो रहा है उसका वो इसके पुण्य का भागी हो गया, तो अपने आप कट गया, पाप कट गया और पुण्य आ गया, इसलिए वो पुण्य का भागी बन, क्योंकि इसमें सारी क्रियाएं पुण्य की होगी, पाप की क्रियाएं बचेंगी। इसमें साधु लोग यहाँ बैठ के धर्म ध्यान करेंगे, हजारों लोग आएंगे, सम्यक दर्शन को प्राप्त करेंगे, तो उस सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जो पुण्य आएगा उसका छठा हिस्सा मतलब होता 16%। जैसे 100 रुपए का 6 भाग करें तो कितने बनेंगे? 100 रुपए के 16 बने ना, 16 कुछ 17 के समथिंग बनेंगे ना। 6 भाग करें ना अपने समथिंग, तो ऐसा छठा हिस्सा इसको कहते हैं छठा हिस्सा। आप छठा हिस्सा समझते तो है? छठा 6 भाग नहीं करना है, छठवा हिस्सा 100 के छठे 6 भाग करना है। हाँ, आप लोग छठा बोलते हैं, आपको समझ में नहीं आती अब छठा क्या होता है, ये कहने का भाव है मेरा। तो आपको ये समझना है पुण्य पाप के मामले में अपने आप को बिल्कुल स्पष्ट रखो, डरो नहीं।
चूंकि आप ग्रस्त हो, ऐसे ही आप जब भोजन बनाते हो और उसमें से मुनि महाराज को आहार दान करते हो, तो वैसे तो तुम पाप कमा रहे थे, लेकिन जब मुनि को आहार दे दिया तो पुण्य कैसे कमाया महाराज हमने? क्योंकि हम अगर उस आहार को, भोजन को हम स्वयं के लिए करते तो सब पाप में खर्च करते हैं महाराज। हम सोते, टीवी देखते, हम उससे पंचेंद्रिय के विषय भोगते। लेकिन जब हमने मुनि महाराज को दिया तो वो सामायिक करेंगे, वो ध्यान करेंगे, वो प्रतिक्रमण करेंगे, वो केसलोच करेंगे, वो स्वाध्याय करेंगे। इसलिए हम उसके छठे भाग के हम हिस्सेदार हम इसलिए हो गए, इसीलिए हम पुण्य की हिस्सेदारी हो गई। एक घर बनाना और एक मंदिर बनाना, दोनों में महान अंतर है। एक साधु के लिए नवदा भक्ति पूर्वक आहार देना और एक अपने लिए पंचेंद्रिय विषयों के लिए भोजन करना, बहुत अंतर है। ये हमारे दिमाग में आ जाएगा तो हम इन पापों से उठ पाएंगे। तो इस 11 नंबर की गाथा का अर्थ आपको आ गया? बस संक्षेप में अर्थ चला रहा हूँ, बाकी शेष तो विस्तार से अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि संक्षेप आप पढ़ते चले जाएं ताकि आपके दिमाग में ये आता चला जाए। अब इस प्रकार से इस गाथा का अर्थ आपको एक बार फिर से कर देता हूँ। पुडवी जलते वणपदी विविथावरेंदी विगतिग चदु पंचखा तजीवा होंति संखादी। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, ये विविध अनेक प्रकार के स्थावर जीव हैं। विग यानी 2, तिग यानी 3, चदु यानी 4, पंचक यानी 5। तस जीवा होंति संखादि, इस प्रकार से त्रस इत्यादि जीव होते हैं। इस प्रकार से संसारी जीव के 2 भेद हुए, त्रस और स्थावर के भेद से यहाँ पर लेके चलना। आगे का गाथा नंबर को कल देखेंगे। चलिए। जिन वाणी की ज्ञान से जेलो गालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे। हे जिन वाणी